म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। sin थीटा थीटा की जगह कितना है 90 मेरे पास है, sin 90 बन जाएगा। sin 90 कितना होता है 1, तो ये वैल्यू जो अगले स्टेप में क्या बन जाएगी सर, म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू में आईडीएल और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो हमने एक लॉ जो है वो डिस्कस कर लिया था जिसका नाम था बायोट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, हल्का सा एक बार बता के उस लॉ के बारे में कि हमने क्या डिस्कस कर लिया था, फिर आगे बढ़ रहे हैं। सुने ध्यान से कि हमारे पास एक वायर है, इस तरीके से एक वायर थी और वायर में क्या था, करंट था। ठीक है, ये एक वायर है और इस वायर में क्या था, करंट था। ठीक है, तो इस करंट की वजह से किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपका सवाल था। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है, वायर में करंट है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपसे पूछा गया। तो इसको जवाब जो दिया वो किसने दिया, इसका जवाब दिया बायोट सेवर्ट्स लॉ ने। बायोट सेवर्ट्स लॉ ने इसका जवाब दिया। उन्होंने क्या बताया, ध्यान से समझेंगे कि आप वायर का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लो, जिसको नाम क्या दिया गया, वायर का छोटा सा टुकड़ा था, इसलिए नाम जो है सर वो क्या रख दिया, डीएल नाम रख दिया। इस तरीके से काम था। ठीक है, इस वायर के सेंटर पॉइंट को, जो करंट एलिमेंट का सेंटर पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दीजिए किससे, पॉइंट पी से ज्वाइन कर दीजिए। और ये डिस्टेंस जो है सर वो क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। ये डिस्टेंस जो है सर वो क्या कहलाएगा, आर कहला रहा होगा। सुने ध्यान से, करंट की डायरेक्शन में जाना है और करंट की डायरेक्शन से आर की तरफ मुड़ जाना है, ये एंगल क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। सुने ध्यान से, अब आवाज ना करें, गौर करें कि आपने करना क्या है। हमने चैप्टर का नाम पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट है वहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि ये जो है ये हमारे पास एक वायर है, वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा जिसको नाम दिया करंट एलिमेंट, इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और इन्होंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सर उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। सुने बेटा ध्यान से, आवाज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी फॉर्मूले को अब हमने आगे बढ़ाना है। ठीक है, वायर में करंट था, इस करंट की वजह से पी पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखा जाता है, बी से। करंट का छोटा सा टुकड़ा है इसलिए छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए नाम क्या रख दिया, डीबी। और डीबी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है, आर स्क्वायर। ठीक है, ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है सर वो हमने निकाल ली थी। इतना काम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन इसके बेसिस पे लगाने हैं। अ वायर प्लेस्ड अलोंग, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ के बेसिस पे। दो बेसिक से सवाल इसके बेसिस पे आज लगा रहे होंगे और एक इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे होंगे। लिखें, अ वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, placed along north south direction carries a current of, a wire placed along north south direction carries a current of 8 ampere. A wire placed along north south direction carries a current of 8 ampere from south to north, carries a current of 8 ampere from साउथ टू नॉर्थ। करंट जो वो कहां जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट, 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter, at a point 200 centimeter northeast, northeast from the piece, northeast from piece। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, वायर के टुकड़े से 200 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, वहां बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ट्राई। ठीक है, सुने ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा है, वायर का एक टुकड़ा है, टुकड़े की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। टुकड़े की लेंथ जो है सर वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ऐसे करके काम क्या रखा है कि एक टुकड़ा है, और अगर मैं पहले नॉर्मली डायरेक्शन के बारे में बात कर लूं तो अगर एक पेज पे हम डायरेक्शंस को बनाते थे तो कुछ इस तरीके से हम बनाते थे। यहाँ पे नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ, ये क्या है, ईस्ट, और ये जो नाम है सर ये क्या है, वेस्ट। आपने देखना है कि सवाल आपको दिया क्यों गया है। इस वाले चैप्टर में कोई भी सवाल है उसमें एक बात कहीं ना कहीं हिडन दे रखी होगी,
वो बात पता चल गई तो सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर खत्म हो जाएगा आपका। इस तरीके से सवाल है। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि काम करना क्या है। हमें क्या बताएं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है वो हमें पता है। एक नाम और सर ले रखा है और वो नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहां होता है बेटा, दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नाम क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ये जो डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट। समझ आ रही है ये बात। अगर मैं इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करवाता हूं, नॉर्थ ईस्ट वाले पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करवाता हूं यहां से सेंटर से, तो ये जो है बिल्कुल बीच में होगा। टोटल एंगल कितना है 90, तो आधा ऊपर और आधा ही कहां रहेगा, नीचे। चलो अब अपने वाले सवाल पे अगर हम चलें तो हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, हमें सवाल ने कहा है वायर इज प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वायर जो है सर वो हमारी कहां है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारी वायर है। इस तरीके से आपने वायर जो है वो मान ली, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वायर दिखा रखी है, नॉर्थ और साउथ होगी सर, ठीक है। इस वायर में जो करंट जा रहा है, वायर में करंट कितने का जा रहा है, 8 एम्पियर का, सही है। जो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है उसको बनाते हुए चलो। क्वेश्चन ने क्या कहा, वायर रख रखी है, कहां रख रखी है, नॉर्थ साउथ में। नॉर्थ साउथ में वायर रख दी, करंट कितना जा रहा है सर, 8 एम्पियर का करंट जा रहा है। ओके रिपोर्ट है सर, यहां तक का काम। फिर जो काम है वो क्या कह रखा है, वायर का जो टुकड़ा है, करंट यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन ने करंट कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर का, 8 एम्पियर का, सॉरी। करंट जो है सर वो कितने का है, 8 एम्पियर का है। और अगर मैं बात करता हूं तो वायर के टुकड़े की लेंथ कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर वायर का टुकड़ा है। अब सेंटीमीटर, सबसे बड़ी बात तो सर हमें सेंटीमीटर पसंद नहीं है, और क्योंकि ये सेंटीमीटर पसंद नहीं है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सही है। फिर आपको जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इस टुकड़े से 200 सेंटीमीटर की दूरी पे दे रखा है, और कहां दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट में। तो इससे नॉर्थ ईस्ट जो है सर वो कहां बनेगा, ये डायरेक्शन किसकी रहेगी, नॉर्थ ईस्ट की रहेगी। ये जो है ये हमें पॉइंट जो दे रखा था वो कहां दे रखा था, नॉर्थ ईस्ट में दे रखा था। तो करंट के साथ इसका जो एंगल है सर वो कितना है, 45 डिग्री। ये सवाल दिया गया था इस एंगल के लिए दिया गया था बस, और कुछ काम था ही नहीं। नॉर्थ डायरेक्शन में करंट जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां है, नॉर्थ ईस्ट में है। मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट कहां होता है, नॉर्थ ईस्ट मुझे पता है, तो इसके लिए एंगल जो है सर वो मेरे पास कितना है, 45 डिग्री। और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, आर। और आर की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, 200 सेंटीमीटर दे रखी है, कि आर की जो वैल्यू है सर वो कितनी है, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। करंट मुझे पता है कितना, 8 एम्पियर। जो वायर के टुकड़े की लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर है तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हमारे पास हो जाएगा। इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब जो काम है वो आपने क्या करना है, आगे वाली तो ऑन कर दे। चलो जी, अब काम जो है वो हमने क्या करना है, ये आगे वाली है जो तूने ऑन करी है। चलिए जी, तो करंट जो है वो सर किसके बराबर है, 8 एम्पियर के बराबर है। वायर का जो टुकड़ा है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या बना लिया, मीटर। एंगल पता चल गया। मेन काम जो क्वेश्चन ने दिया है वो किसके लिए दिया है, एंगल के लिए। और एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। कि थीटा जो है सर वो कितना है, 45 डिग्री हमारे पास है। आर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो वो कितने की दूरी पे है, 200 सेंटीमीटर। और इस 200 सेंटीमीटर को अगर मैंने ठीक करना है तो सर इसका भी क्या बना लिया मैंने, मीटर बना लिया। अब इसके अलावा मेरे पास कोई बात ऐसी है नहीं जो मुझे फॉर्मूले में चाहिए और मेरे पास अवेलेबल ना हो, ठीक है। अब ये कोई सी लाइट बंद हुई है, कौन सी हुई है, बता कौन सी हुई है। चलो काम जो वो क्या करना है, सुने बेटा ध्यान से, कि करंट जो है वो किसके बराबर है, 8 एम्पियर के बराबर है। लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर थी, इसको ठीक करा। मेन जो सवाल दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, एंगल के लिए दे रखा है। अब इसके अलावा हमें कोई दिक्कत है ही नहीं सर। अगला जो काम करना है सर, डीबी बताना है। तो डीबी के बारे में बात करी जाए तो डीबी का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू में कितना, आइडियल साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। ये काम हमारे पास बनता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होगा, 10 की पावर माइनस का 7 होगा। आई करंट कितना है बेटे, 8 है, ठीक है। डीएल लेंथ जो है सर वो कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई 100 हमारे पास है। साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है, 45 मेरे पास है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की जगह कितना है, 2 है, तो 2 का क्या हो गया, स्क्वायर। इस तरीके से काम हमने चलाना है। सुने ध्यान से, डीबी का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या, आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई बेटा जानते हैं 10 की पावर माइनस का 7। करंट की वैल्यू पता है सर कितनी है, 8। डीएल की वैल्यू कितनी पता है, 1/100। साइन 45 है, 2 का स्क्वायर। ये काम घर जाके अगर आप कर लेते हो तो आप जैसा कोई नहीं है। 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा इंटू 8/100 साइन 45। साइन 45 कितना, 1/√2।
अगला जो काम है सर ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 से 8 कितने पे चला गया 2 पे, √2 से ये कितने पे चला गया √2 पे चला गया, 10 की पावर ये ऊपर जाएगी तो कितना हो गया √2 और 10 की पावर -9। और मैग्नेटिक फील्ड किस में होता है, टेस्ला में होता है। कोई बात ही नहीं है सर, दोबारा देख लो, हमें जो पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4 आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। μ0/4 किसके बराबर है 10 की पावर -7, करंट कितना है 8, डीएल कितना है 1/100, साइन एंगल कितना है 45, आर की जगह कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, जो कटता है काट दिया, जो बचा है वो लिख लिया, पुट कर दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई है चीजें, उतार लें इस काम को, कोई दिक्कत आ रही है उससे पूछें, ठीक है, करेंगे बेटा, शाबाश। तो हमें क्या पता है सर, मैग्नेटिक फील्ड जो वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जानते हो ना इस बात को। तो ये तो सिर्फ क्या आया है उसका मैग्नीट्यूड आया है, आपने साथ में क्या देनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे देते हैं, राइट हैंड पाम रूल से बताई थी। ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन किसकी तरफ, फिंगर्स की तरफ, तो जो पाम है वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। ये क्या है करंट, ये क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पाम किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कहां जा रहा है सर, ऐसे जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उस तरफ है, पाम कहां जा रही है, अंदर जा रही है। अंदर का मतलब इनसाइड द बोर्ड जा रही है, आप कॉपी में लिख रहे हो तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है, ठीक है। तो आप डायरेक्शन देंगे और डायरेक्शन जो वो क्या हो जाएगी सर, इसमें डायरेक्शन जो वो क्या होगी, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो सर साथ के साथ मैग्नीट्यूड के साथ क्या भी देनी पड़ेगी, डायरेक्शन। और डायरेक्शन जो दी जाती है वो किससे दी जाती है सर, राइट हैंड पाम रूल से। और राइट हैंड पाम रूल क्या कह रहा है यहाँ पे, राइट हैंड पाम रूल क्या कह रहा है सर, ये जो डायरेक्शन है किसकी है, करंट की, ये जो है क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पाम कहां जा रही है सर, अंदर की तरफ जा रही है, तो इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर आपने लिख दिया। समझ आइए यहाँ तक की बात है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत है वो पूछे। अगले वाले सवाल पे चलते हैं, फिर एक डेरिवेशन करेंगे। लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ये उतार चुके हो, डन है, उतार लिया ना, लिखें, फिर अगला सवाल लिखेंगे। एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 2, एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप, ठीक है। एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप is placed at origin and carries a large current I is equal to 10 एम्पियर। जो करंट है सर वो किसके बराबर है, 10 एम्पियर के बराबर है, एंड कैरीज अ लार्ज करंट I is equal to 10 एम्पियर। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, what is magnetic field on y-axis at a distance of 0.5 meter? What is magnetic field at y-axis at a distance of 0.5 meter? ठीक है, इस तरीके से काम करना है, 0.5 मीटर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और डेल्टा एक्स जो है सर वो किसके बराबर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर के। ये सवाल जो अब इसमें ध्यान देंगे कि इस सवाल को क्यों दिया गया है, क्या इसका कारण रहा है, सुने ध्यान से। आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक वायर का टुकड़ा है, और वायर के टुकड़े में जो लेंथ की डायरेक्शन है वो कहां दिखा रखी है, डेल्टा एक्स आई कैप, मतलब करंट जो उसमें जा रहा है वो कहां जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब यही है, क्योंकि आपको क्या बताया था कि करंट तो स्केलर है लेकिन करंट एलिमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट जो है ये लेंथ जो है वो कहां दिखा रखी है, आई कैप। आई कैप का मतलब क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में। तो मुझे क्या पता है, क्वेश्चन ने कहा है इस तरीके से एक लेंथ का टुकड़ा है, वो लेंथ का टुकड़ा कितना दे रखा है आपको, सुनो ध्यान से, ये जो ये क्या दिखा रखा है, लेंथ का टुकड़ा है, और लेंथ का टुकड़ा जो है सर वो कितना सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। कि डेल्टा एल जो है मतलब कि डीएल जो लेंथ है वो किसके बराबर दिखा रखी है, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मीटर। बोर्ड पे ध्यान दें, चीजें करनी क्या कुछ है, कि लेंथ जो है सर वो कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटाने के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 100, तो 1/100 ऑफ मीटर जो है ना वो हमारे पास लेंथ अवेलेबल है। सही है, अगला जो काम करना है सर उस काम पे थोड़ा सा ध्यान दें कि करंट जो है वो इसमें कहां जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। करंट जा कितना रहा है सर,
10 एम्पियर का, ये भी बात जो है सर वो सही है। 10 एम्पियर का करंट है, लेंथ जो है सर वो कितनी है 1/100 ऑफ मीटर के बराबर है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां पे है, वाई एक्सिस पे। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है मान लो उसको हम कैसे मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इसके सेंटर पॉइंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कहां दिखा रखा है, वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे जब इसको दिखाया है तो इसका डिस्टेंस जो है वो कितना दिखा रखा है 0.5 मीटर दिखा रखा है। ये सवाल के बेसिस पे आपने डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे, कोई बात ही नहीं बचेगी फिर। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, क्या क्वेश्चन ने करंट की डायरेक्शन दी है, क्वेश्चन ने लेंथ की डायरेक्शन दी है, और जिस डायरेक्शन में वायर पड़ी है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट एलिमेंट होगा। सिंपल सी बात ये है कि वायर जो है वो एक्स में पड़ी है, तो वायर एक्स में पड़ी है तो करंट भी कहां जा रहा होगा, एक्स में जा रहा होगा। सही है। फिर उसने वायर के टुकड़े की लेंथ कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, वो ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है सर वो कहां पड़ा है, वाई एक्सिस पे पड़ा है। अब हमें क्या पता है, करंट ऐसे जा रहा है, आर की तरफ उसका एंगल बना देना है, तो वाई और एक्स में पता ही है सर, वाई और एक्स में एंगल कितना है 90 डिग्री। ये सवाल इसलिए दे रखा है। सवाल को करने के पीछे के दो कारण हैं, हर सवाल में ये कारण ढूंढ लोगे काम खत्म हो जाएगा। पहला जो कारण है वो क्या, कि आपको वायर एक्स में प्लेस कर रखी है। सर वायर एक्स में है तो करंट भी कहां है, एक्स में। करंट एक्स में है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाई में है, एक्स और वाई में एंगल कितना होता है सर 90 डिग्री। खेल खत्म है आपका। चलो जी, काम जो सर वो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई डीबी। मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिया गया है, डीबी से दिया गया है। डीबी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू में आई डी एल और साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना सर वो हमने चलाना है। कि डीबी के बारे में अगर मैं बात करूं तो डीबी का फॉर्मूला म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर, ये काम करना है। म्यू नोट बाई 4 पाई की बात करता हूं, म्यू नोट बाई 4 पाई जो है सर वो किसके बराबर है, 10 की पावर माइनस का 7 है। आई करंट के बारे में बात करूं तो कितना है 10 है। लेंथ के बारे में अगर मैं बात करता हूं, टुकड़ा कितनी लेंथ का है 1/100 के बराबर है। साइन थीटा, थीटा कितना है सर 90 के बराबर है। आर, आर की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 और इसका क्या है स्क्वायर। लॉजिकल है यहां तक का डाटा। कोई बच्चा परेशान हो रहा है तो वो बताइए भाई, कर लीजिए काम। जो वो आपने क्या करना है, सुने ध्यान से कि चीजें जो है वो आपके पास कुछ कैसे हैं। कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ दे रखा है, गौर करें कि वायर जो है वो एक्स में है, डीबी का फॉर्मूला बताएं म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। म्यू नोट बाई 4 पाई कितना है 10 की पावर माइनस 7, करंट कितना है 10, डीएल 1/100 साइन 90 और ये इतनी दे रखे हैं। ये वैल्यूज मुझे पता है, सुने ध्यान से, गौर करें काम करना क्या है। कि अगर मैं बात करूं एक जीरो से एक जीरो तो ये कैंसिल ही हो जाएगी, साइन 90 तो 1 होता है, बोर्ड पे ध्यान दे बेटा। 10 की पावर माइनस 7 ये कितना हो गया 1/10, साइन 90 कितना 1, और 0.5 का स्क्वायर करता हूं तो 0.25 हमारे पास कितना हो जाएगा 0.25। इस वैल्यू को और थोड़ा सा ठीक अगर करता हूं तो 10 की पावर माइनस 7 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 2.5, और ये आंसर किस में आ जाएगा टेस्ला में। इस वैल्यू को 1/2.5 अगर करते हैं तो वैल्यू कितनी होगी 0.4 होगी, 0.4 10 की पावर माइनस 7 और ये आंसर किस में चला जाएगा टेस्ला में। ये तो क्या आ गया सर, इसका मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन बताओ, करंट कहां जा रहा है, ऐसे। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां है, ऊपर। कहां आ रही है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द पेपर। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कहां होगा बेटा, ये अगर x है ये क्या है y, तो बाहर की तरफ क्या आ रहा है z, तो डायरेक्शन जो है वो कहां होगी प्लस जेड एक्सिस में। कहां डायरेक्शन होगी प्लस जेड एक्सिस में। हर बच्चा एक बार ध्यान से समझे उसके बाद उतारे, गौर करें। क्वेश्चन ने पहली लाइन में क्या कहा, ये चीजें जो है ना आप समझे ध्यान से, पेपर में मुश्किल क्यों लगेंगी। एक बार क्वेश्चन ने पहले शब्दों में इसका इस्तेमाल कर दिया, डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई, आधे से ज्यादा क्लास वहीं खत्म हो जाएगी। मैं पता नहीं क्या सवाल दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसने कहा क्या है उस बात पे तो ध्यान दो। उसने क्या कहा है कि जो वायर का टुकड़ा है वो कहां रखा है, एक्स एक्सिस में रखा है। बस इतना सही तो मतलब है इसका, और कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये सवाल बिना पढ़े तुम्हारे पेपर में आ जाता तो कोई नहीं करके आता। इस बात को पढ़ के डेल्टा वगैरह का पता नहीं कितना मुश्किल पेपर है, नहीं है मुश्किल पेपर। आप जाओगे चीजों को देखोगे तो आसान लगेंगे, और वो आसान कब लगेंगे जब यहां से पढ़ के जा रहे होगे पहले। तो डेल्टा एल वेक्टर जो है वो क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप डायरेक्शन में है, करंट पता है, जितनी दूरी पे दे रखा है वो पता है, कहां दे रखा है, और टुकड़ा कितना है, यही तो चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए। सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। करें जल्दी शाबाश, फिर आगे बढ़ेंगे। निपटाएं बेटा, कोई भी दिक्कत है उसको पूछते हुए चलें। अब इनकी एप्लीकेशंस जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहली एप्लीकेशन के बारे में आज काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर 1,
और किसकी एप्लीकेशन है? बायोट-सेवर्ट्स लॉ की। सुने ध्यान से, अब 2 दिन तक ये चल रही होगी आपकी एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। जो हमने ये लॉ पढ़ा है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ जो आपने पढ़ा है, इस लॉ की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते हैं। किस किस का मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल। एक सर्कुलर कोइल है, उस सर्कुलर कोइल में क्या जा रहा है? करंट। उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग में क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ, सुने ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। सुनिए ध्यान से, ये काम जो है ना वो हमने करना है। सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो हम आपके पास क्या है, एप्लीकेशन नंबर 1 के बारे में हमने काम करना है। और एप्लीकेशन नंबर 1 जो है वो बायोट-सेवर्ट्स लॉ की क्या है। बायोट-सेवर्ट्स लॉ जो हमने पढ़ा है उसकी पहली एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जब हम सर्कुलर कोइल के सेंटर पे क्या बता पाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बना पाते हैं। अब ये हेडिंग डालने के बाद सारे बच्चे शांत होकर आराम से बैठ जाएंगे और गौर करेंगे कि काम करना क्या कुछ है। इस तरीके से हमारे पास क्या है? एक सर्कुलर कोइल है, सर्कुलर कोइल में करंट फ्लो कर रहा है। किसी भी डायरेक्शन में करंट का फ्लो जो है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर कोइल में करंट फ्लो कर रहा है, क्या डायरेक्शन रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। सुनिए ध्यान से, बस ठीक है, रहने दे। चलो जी, काम जो हमने क्या करना है, गौर कर रहे होंगे बेटा सारे बच्चे। सर्कुलर कोइल है, सर्कुलर कोइल के सेंटर पे क्या बताना है? पहली बात तो यहां से सुनना शुरू करें। सर्कुलर कोइल है, बना लिया आपने। सर्कुलर कोइल की रेडियस मान ली आर के बराबर है। ठीक है, तो सर्कुलर कोइल की रेडियस जो है मान लो आर के बराबर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें करंट जो है सर वो ये हमने करंट फ्लो करवा दिया ऐसे। इस सर्कुलर कोइल में इस तरीके से क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आप इस डायरेक्शन में मान सकते हैं, आप चाहें तो अपोजिट डायरेक्शन में मान सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में आप काम कर लें वो चल जाएगा आपका। ठीक है, अब काम करना क्या है? सर्कुलर कोइल है, उसके अंदर करंट है, उसके सेंटर पे, ये सेंटर को क्या नाम दे दिया? ओ। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, अब आपको क्या पता है? बायोट-सेवर्ट्स लॉ की ये एप्लीकेशन है। बायोट-सेवर्ट्स लॉ की अगर ये एप्लीकेशन है तो उसने क्या कहा है? सर पूरी वायर की वजह से मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं तो एक छोटे से टुकड़े की वजह से बता पाऊंगा। तो क्या कर लीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया, करंट का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा। बेटा ध्यान से समझे, करंट का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा और करंट का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा, तो उस टुकड़े की लेंथ जो है वो सर किसके बराबर है? डीएल के बराबर है। उस छोटे से टुकड़े की जो लेंथ होती है सर वो क्या कहलाती है? डीएल कहलाती है। सही है, अब अगर मैं बात करता हूं तो ये करंट एलिमेंट बन गया। और करंट एलिमेंट के पास क्या होती है? डायरेक्शन। जो डायरेक्शन करंट की वही डायरेक्शन किसकी? करंट एलिमेंट की। सही है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन बताएं। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन देनी है तो हम किससे देते हैं? टेंजेंट से देते हैं। किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन दी जाती है किससे दी जाती है? टेंजेंट से। चीजों को समझे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप पूरी वायर की वजह से नहीं बता पाएंगे। आपने वायर का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा, करंट का छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है? करंट एलिमेंट। और क्योंकि वो करंट एलिमेंट है तो उसके पास डायरेक्शन है। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन देनी है तो क्या खींच दीजिए? टेंजेंट खींच दीजिए। टेंजेंट खींच दीजिए तो ये नाम जो है सर वो हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया आइडियल वेक्टर बन गया। ये जो नाम है सर वो क्या बन गया? करंट एलिमेंट हमारे पास। ठीक है, अब अगली बात क्या पता थी? इस करंट एलिमेंट के मिड पॉइंट को कहां से मिलाना होता है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से मिलाना होता है। ये मिला दिया, और ये जो डिस्टेंस है सर ये हमारे पास क्या कहलाता है? आर कहलाता है। ठीक है, सही बात है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस भी आर है और हमने कंसीडर कर लिया लेट, क्या कंसीडर करा कि स्मॉल आर बी रेडियस ऑफ सर्कुलर कोइल। ठीक है, सर्कुलर कोइल जो है उसकी रेडियस जो है सर वो हमने कितनी मान ली? लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर कोइल। जो सर्कुलर कोइल है उसकी रेडियस सर किसके बराबर है? स्मॉल आर के बराबर है। दोबारा देखो ध्यान से समझो कि सर हमारे पास क्या है? एक सर्कुलर कोइल है, सर्कुलर कोइल में क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। सर बताओ इसके सेंटर पे फील्ड कितना होगा? सर सारे की वजह से नहीं बता पाऊंगा, क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ना पड़ेगा। छोटे से टुकड़े का नाम करंट एलिमेंट, जो कि कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी है तो जिस भी पॉइंट पे बात करनी है उसी पॉइंट पे क्या खींच दो? टेंजेंट। क्यों? क्योंकि सर्कल है। सर्कल पे डायरेक्शन कैसे दी जाती है? टेंजेंट से दी जाती है। मिड पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दो? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मिड पॉइंट को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ज्वाइन करा तो डिस्टेंस क्या कहलाया? स्मॉल आर। और ये स्मॉल आर सेंटर से लेके पेरिफेरी तक का डिस्टेंस है तो क्या भी कहलाएगा? रेडियस भी कहलाएगा। अब अगली जो लास्ट बात बचती है वो क्या है?
करंट एलिमेंट से किसकी तरफ आ जाओ, आर की तरफ, तो थीटा जो है सर वो किसके बराबर है 90। कोई बच्चा बताएगा कि ये 90 क्यों है? टेंजेंट जो है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पता ही है आपको ये बात, तो थ्योरम 10.2 10वीं क्लास में पढ़ी है आपने कि ये क्या है रेडियस, ये क्या है टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। हो गया काम खत्म। इसके बारे में काम करना है सर। उसके बारे में अगर हम बातें करें तो यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ, किसका इस्तेमाल करना है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ का। सारे बच्चे ध्यान से समझे, आवाज ना करे भाई कोई भी बच्चा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन ही तुम्हें बता दूं तो करंट की डायरेक्शन में किसको रखना है, थंब को, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ फिंगर्स, पाम कहां जा रही है, अंदर। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो वो कहां होगी, अंदर की तरफ होगी। कहां होगी, अंदर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने साथ में क्या भी देना पड़ेगा, डायरेक्शन जो है सर वो भी देनी पड़ेगी। समझ आ रही है यहाँ तक की बातें? अब काम क्या करना है, यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ अगर मैं इस्तेमाल करूं तो डीबी का फॉर्मूला क्या है बेटे, म्यू नोट बाई 4 पाई, बोलो भाई, आई डी एल साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। ओके रिपोर्ट है सर यहाँ पे। अब अगला स्टेप तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तुम बताओ। थीटा इज इक्वल टू कितना, 90। कि सर यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, 90 के बराबर। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे इतनी बात को? ये थीटा 90 क्यों है, सभी को क्लियर है? इस डेरिवेशन में अगर एक बात समझने लायक है बस वो यही है कि एंगल 90 क्यों है, बाकी और कुछ समझने लायक है ही नहीं। कि सर हमें क्या पता है, चीजें क्या हैं, कि ये वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है, सर्कल है, इस पॉइंट पे टेंजेंट देना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बतानी है। और टेंजेंट और रेडियस कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। लॉजिकल बातें हैं सर सारी। थीटा की जगह 90 रख दिया तो डीबी जो है सर वो मेरे पास क्या बन गया। डीबी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो डीबी जो है सर वो क्या बन जाएगा, म्यू नोट बाई, कोई स्टेप थोड़ी है ये तो हम बढ़ा रहे हैं बस जानबूझ के। म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 90, और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। समझ आ रही है ये बातें भी आपको? कि डीबी बताना है तो म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 90 मेरे पास है, साइन 90 बन जाएगा। साइन 90 कितना होता है 1। तो ये वैल्यू जो अगले स्टेप में क्या बन जाएगी सर, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू में आई डी एल और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बातें हैं। यहां तक के स्टेप में कोई बच्चा मेरे हिसाब से परेशान नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि उसने बायोट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ लिया है। ठीक है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो है उसने क्या पढ़ा है आपको, कि डीबी बराबर है म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। थीटा 90 था, वो वैल्यू पुट करी, सोल्व करी सर, यहां तक की चीजें हमने बना ली। कोई दिक्कत है? उतारें इस काम को। तो डीबी की वैल्यू जो है सर वो पता चल चुकी है कि डीबी बराबर है म्यू नोट बाई 4 पाई, और ये जो काम है सर ये हमारे पास क्या है, आइडियल डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि लेंथ अगर डीएल है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डीबी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो सर लेंथ तो खाली डीएल तो नहीं है हमारे पास, तो क्या है, पूरी बड़ी सर्कुलर कोयल है। ठीक है, तो अगर छोटे से बड़े में जाना होता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सिंपल सी चीजें हैं सर हमारे पास। भाई ये छोटी लेंथ का बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन किसका हो गया सर, डीबी का। और इंटीग्रेशन ही जो है सर वो किसका हो गया, म्यू नोट बाई 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा, आइडियल और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। ये प्रोजेक्ट जो है ना सर वो हमने बना लिया। सही है, इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया। डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन दोनों साइड करना है तो इंटीग्रेशन डीबी का और इंटीग्रेशन किसका, म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि सर यहाँ ऑपरेटर की शक्ल में क्या है, डीएल। ऑपरेटर जो है वो क्या है, डीएल है। अब एल की शक्ल का कोई है तो उसको कहां रखो, अंदर, बाकी सब कहां आ जाएगा, बाहर। डीएल में म्यू नोट बाई 4 पाई में एल नहीं है, आई में नहीं है और आर में नहीं है, तो ये सब कहां आ जाएंगे, बाहर। अंदर जो रह जाएगा उसका नाम क्या है, डीएल है। समझ आ रही है चीजें क्या बता रहा हूं? तो काम जो है सर वो क्या करना है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये नाम क्या है, डीबी है। यहां पे बात करूंगा तो म्यू नोट बाई 4 पाई, और ये जो काम है सर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको बाहर खींच लिया और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डीएल का हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका कर लेंगे, डीएल का। लेंथ वाला पोर्शन आपने अंदर ही रखा, बाकी सारा पोर्शन कहां खींच लाई, आप बाहर खींच लाई। कोई दिक्कत नहीं है सर इस काम में। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 से कहां जा रहा है, बी। कोई बच्चा बताएगा एल की लिमिट्स कहां जा रही है, 0 से लेके 2 पाई आर तक जा रही है। ठीक है, कि आपको क्या पता है ये छोटा सा टुकड़ा जो है ये मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, ये मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, इस सर्कल की लेंथ के। और सर्कल की लेंथ क्या होती है उसकी,
सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई रेडियस। क्या होता है 2 पाई इंटू रेडियस। ये रेडियस आज क्यों कह रहा हूं इसका पता चलेगा 3 दिन बाद, ठीक है, क्योंकि आर जो है ना स्मॉल आर भी होगा और एक जगह कैपिटल आर भी होगा। अब स्मॉल आर लूं या कैपिटल आर लूं, कौन सा लिया जाएगा, रेडियस वाला लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा, रेडियस वाला। यहाँ पे रेडियस जो है सर वो क्या है, आर ही है, तो ये लेंथ जो है सर वो क्या हो जाएगी 0 से लेके 2 पाई आर। अगली जो डेरिवेशन करेंगे हम उसमें रेडियस जो है मतलब कि जो वैल्यू होगी वो रखी जाएगी सर, ठीक है। काम जो है सर वो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड 0 से ले बी जा रहा है, लेंथ जो है सर सर्कल की लेंथ हमें पता है, और सर्कल की लेंथ जो है सर वो कहाँ जा रही है 0 से लेके 2 पाई आर तक, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है आर के बराबर है, ठीक है। ये काम कर लिया, डीबी का इंटीग्रेशन करूंगा बेटा क्या हो जाएगा बी, मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेके कहाँ जा रहा है बी तक जा रहा है। अगला काम क्या हो जाएगा म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई आर का स्क्वायर। इस तरीके से काम है। डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा एल, और लिमिट जा रही है 0 से लेके 2 पाई आर तक। समझ आ रही है ये चीजें आपको। डीबी का इंटीग्रेशन कितना हो गया बी हो गया, म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन एल 0 से लेके कितना 2 पाई आर तक जा रहा है। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, अगली जो चीजें हैं सुने ध्यान से, बोले नहीं बेटा, बी माइनस क्या कर दूंगा 0, अपर लिमिट माइनस में क्या कर दिया लोअर लिमिट। इस तरीके से काम कर लिया कि ये जो है ये क्या हो गया बी माइनस 0, यहां पे बात करेंगे तो ये कितना हो गया म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखता हूं तो 2 पाई आर, लोअर रखता हूं तो 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर माइनस में कितना 0, 2 पाई आर और माइनस में कितना कर दिया 0। इस तरीके से काम आपने कर लिया, कोई दिक्कत है इतने काम में नहीं है जी। सर ये वैल्यू अगर मैं रख देता हूं तो ये काम मेरे पास क्या बन जाएगा म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू में कितना 2 पाई आर। अगला जो काम है सर वो क्या हो जाएगा 2 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई जाएगा, आर से आर जाएगा, आंसर कितना बच जाएगा सर म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो करना है। ये आंसर किसका आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। मेरे हिसाब से ये इतने स्टेप मैंने जो बढ़ाए हैं ना ये मतलब कि बस चीजों को बार बार दिखाने के लिए हैं, अदरवाइज 3 डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशन है 3 स्टेप में उठ जाएगी सारी की सारी। कि काम जो है सर वो हमने करना क्या है एक बार दोबारा देख लेंगे। सर्कुलर कोयल है, करंट है, सेंटर पे क्या बता दो मैग्नेटिक फील्ड बता दो। सबसे पहला जो काम है सर वो हमें क्या पता है कि पूरी वायर की वजह से नहीं बता पाएंगे, एक टुकड़ा पकड़ना पड़ेगा। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन सर्कल में कैसे दी जाती है टेंजेंट से। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को जब मिलाया गया इस करंट एलिमेंट से तो ये रेडियस है वो टेंजेंट है, तो आपस में कैसे होंगे परपेंडिकुलर होंगे, बात खत्म है। थीटा कितना है सर 90, साइन 90 कितना हो जाता है 1, तो म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर। ये छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल चाहिएगा तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन। ऑपरेटर की शक्ल में लेंथ है, कहीं लेंथ नहीं थी, सब बार फेंक दिया, अंदर जो बचा वो क्या है लेंथ, और लेंथ सर्कल की कितनी है 0 से लेकर 2 पाई आर। बात खत्म हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उतार लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत आ रही पूछ लीजिए, करें जल्दी शाबाश। काम जो वो हमने करना क्या है इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल जो है ना वो हमारे पास है। बेटा गौर करें चीजों का ना इस्तेमाल आपने करना है। ये हमारे पास क्या एक सर्कुलर कोयल है, इस सर्कुलर कोयल में क्या फ्लो कर रहा है करंट। इस पॉइंट पे करंट कहां जा रहा है ऊपर की तरफ। जिस भी पॉइंट पे आपको क्या बताना है डायरेक्शन बतानी, करंट की डायरेक्शन बतानी है, उसी पॉइंट पे क्या खींच दिया टेंजेंट। ये टेंजेंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। एक दूसरा पेन दिखाइए बेटा एक बार कि अगर मैं बात करता हूं तो रेडियस पे हमें कहां बताना है सेंटर पे काम करना है। एक बार दियो बेटा उठा के, सेंटर पे मुझे काम करना है, सेंटर पे काम करना है, तो इस तरीके से चीजें जो ना वो हमारे पास है। ये दोनों आपस में कैसे थे परपेंडिकुलर थे, ठीक है। ये जो है आपके एक तरीके से क्या मान सकते हैं, ये एक सिंगल कोयल के लिए आपने आंसर निकाला है। सिंगल कोयल के लिए आंसर कितना है म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 आर है। ये एक चूड़ी है उसके लिए आंसर कितना है, सेंटर पे आंसर निकाल लिया, ठीक है। ऐसे हमारे पास एन टर्न्स हैं, ठीक है। चूड़ी की वजह से निकाल लिया, चूड़ा, चूड़ा क्या होता है मेरे हिसाब से वो जो मल्टीपल चूड़ी मिलके क्या बना देती हैं चूड़ा बनाती हैं, ऐसे ही कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा ये चीजें समझो ध्यान से। मतलब चूड़े के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ, है ना। हाँ लड़कों को पता है पहले से ही, पता है संजू नहीं पता है। मतलब कि जो मल्टीपल बैंगल्स जो हैं वो क्या बन जाती हैं मतलब अलग अलग कलर की, उसको चूड़ा कहा जाता है भाई, मुझे ऐसा लगता है। लड़कियां जो है वो एग्री कर रही है मेरी बात से, ठीक है। हाँ जी नहीं सुजीत तो सुनो ध्यान से, काम जो वो क्या करना है, हाँ सुनिए ध्यान से, काम जो वो क्या करना है सुनिए ध्यान से कि अगर हम बात करें बी, बी का आंसर जो है सर वो कितना आया है म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 2 आर।
बेटा ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि आर आर जो है सर वो हमारा क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कुलर कोयल है, ठीक है। पहली बात तो सर यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी गई है कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इस बात पे आप विशेष ध्यान देंगे कि बी जो है वो आर का कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सर्कुलर कोयल की रेडियस बढ़ती है, सर्कुलर कोयल की रेडियस अगर बढ़ेगी तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, कम, ठीक है। इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये ग्राफ जो है सर वो कैसे बनेगा कि बी का ग्राफ जो है वो आर के साथ बनाना है, ये बी है, यहाँ पे आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के साथ क्या करता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। बात नंबर एक ये तो क्लियर ही है सर कि बी और आर जो है आदित्य वो कैसे हैं, इनवर्सली। आर बढ़ेगा तो बी क्या हो जाएगा, कम, और ये ग्राफ जो है सर वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ की शेप को जो नाम दिया गया है, ये जो नाम है सर ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके है सर, इतना काम तो। अब अगली जो बातें हैं, अगली जो चीजें होंगी सर उन पे ध्यान अगर हम देंगे तो वो काम जो है सर वो क्या करना है। अगर ये तो सिंगल टर्न के लिए है, ये जो आंसर आया है फॉर सिंगल टर्न है सर, ये तो फॉर सिंगल टर्न के लिए जो आंसर है वो था ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। अब अगर मैं बात करता हूं फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, किसके लिए काम करना है, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उनकी संख्या जो है सर वो हमारे पास कितनी हो जाए, एन हो जाए। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए अगर मैं बात करूं तो बी जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 2r। और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है तो सर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई। म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू में कितना हो जाएगा, n। चूड़ी एक है, चूड़े मल्टीपल है, तो n से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जितनी संख्या है उससे क्या कर देंगे, आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी होनी चाहिए। उस पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने हैं, n है, तो उसके लिए ये काम जो है ना वो कर दिया जाएगा, ठीक है। कर लेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आती है उसको पूछ लेंगे।